जय महेश, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आप सभी लोगों के लिए ऑदर लॉ का एक परफेक्ट मैराथन आ चुका है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम लोग इस मैराथन को सही से यूज़ कैसे करें। क्योंकि देखो, हमें हर किसी को पता है हमें जाना किस दिशा में है, लेकिन उस दिशा में जाना कैसे है ये किसी को नहीं पता है। तो व्हाट इज़ द परफेक्ट रिवीजन प्लान कि आप अपने पूरे सिलेबस को इस हद तक लेकर कैसे आ सकते हो कि ऑदर लॉ आप लोग रिवाइज कर लो 3.5 आवर्स के अंदर। एंड आई ट्राई टू कंप्लीट ईच एंड एवरी पास्ट ईयर क्वेश्चन। मतलब मैंने कोई पास्ट ईयर क्वेश्चन छोड़ा नहीं इस मैराथन के साथ में, टॉपिक के साथ में सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। तो एक परफेक्ट रिवीजन प्लान के बारे में बात करेंगे। पहले तो सिलेबस को समझो, ठीक है, कि आप कैसे अपने 2 दिन के अंदर पूरा का पूरा लॉ रिवाइज कर सकते हो। सबसे पहले आता है आपके सामने ऑदर लॉ। मैं बोलता हूँ कभी भी स्टार्ट विथ ऑदर लॉ। क्यों? क्योंकि 4 टॉपिक है और 40 मार्क देके जाएगा। मैंने गलती से यहाँ पे 4 मार्क लिखा है, तो ये आपको 40 मार्क देकर चल जाएगा ये वाला टॉपिक, ठीक है। अब कैसे करना है, देखो रिपीटेटिव क्वेश्चन है सारे के सारे। अगर हम बात करें स्कोरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे ऊपर आता है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फिर आता है आपका निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, फिर आता है आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, और फिर आता है आपका जनरल क्लॉज एक्ट। लेकिन अगर मैं डिफ़िकल्टी लेवल की बात करूँ ना, तो सबसे ऊपर आता है आपका निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। इसको बहुत ही टेक्निकली लोग कंसिडर करते हैं, टेक्निकल टॉपिक है बोल के। फिर सेकंड डिफिकल्ट टॉपिक जो आपके सामने आता है दैट इज़ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, ठीक है। लैंग्वेज थोड़ा सा हटकर होता है इसका, ठीक है, मतलब ऊत रस मैगिस वॉलेट कम पैरेट्स ऐसे ऐसे शब्द यूज़ किए हुए हैं। इसके बाद में आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एज सच डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ एरियाज़ है जो आपको तकलीफ देते हैं, जैसे एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट में बच्चे जनरली स्किप करके जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। या फिर बेलमेंट की अगर मैं बात करूँ तो बेलर के राइट, बेली की राइट, बेलर की ड्यूटीज़, बेली की ड्यूटीज़, ठीक है। लेकिन अगर आप एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ में समझोगे, मैंने बताया कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि देर आर ओनली फ्यू ग्राउंड्स जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, है ना। और लास्ट में आता है आपका जनरल क्लॉज एक्ट। अब मैंने इस जो आपको मैराथन दिया है इसके अंदर मेरा अप्रोच अलग रखा है। मैंने सबसे पहले आपको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ाया है, तो आप कोशिश करो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के साथ में ही आगे बढ़ो। फिर मैंने कराया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मैं स्कोर को भी इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ और सब्जेक्ट को भी इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ, है ना। देखो जो डिफ़िकल्ट होता है जब हम लोग शुरू करते हैं ना, एक बार जो पहली बार पढ़ते हैं ना, वो बहुत अच्छे से हम लोग कर लेते हैं, उसके ऊपर ग्रिप आ जाती है, ठीक है। तो उसके बाद में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फिर जनरल क्लॉज एक्ट मैंने 15-17 मिनट में कंप्लीट कर दिया है बहुत ही ईजी तरीके से। और उसके बाद में लास्ट में पढ़ो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। मार्क माय वर्ड, एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आप लोगों को एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आपके अंदर दिखने में मिलेगा। लेकिन क्या सही तरीका होता है पढ़ने का, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आता है कि डोंट वॉच लेक्चर डायरेक्टली। मार्क माय वर्ड, अभी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ना है ना, डायरेक्ट मत पढ़ो। एक काम करो, पहले प्रॉमिसरी नोट्स पढ़ो, उसके बाद में क्या बोल सकते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ो, चेक पढ़ो, है ना। ये 3 चीज़ें पढ़ो तो सही, और उसके बाद में आओ मेरे लेक्चर के ऊपर। और देखो क्या होता है ना, जब हम लोग पढ़ते हैं और फिर देखते हैं ना, तो वो ज़्यादा हमें क्या देता है, गुण देता है, ज़्यादा हमें क्या देता है, रिजल्ट देता है। अब रीडिंग कैसे करना ये भी अपने आप में एक चैलेंज होता है। तो देखो मैं बोलता हूँ फॉर्मल रीडिंग लगाओ विथ नो बैकवर्ड ऑप्शन। नो बैकवर्ड ऑप्शन क्या होता है, वैसे वेरी सिंपल। अभी देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बुक है, अब इस बुक में अगर मैं कोई चीज़ पढ़ने जा रहा हूँ ना, तो मैं इसको कैसे पढ़ूंगा, मैं आगे आगे बढ़ते रहूँगा। अगर क्या होता है, हम लोग पढ़ते हैं, हमारा थॉट घूमते रहता है इधर उधर, तो कभी कभी 1 घंटा आधा घंटा हो जाता है, हमारा पेज भी नहीं पलटा। इतना स्लो तो हमारा रीडिंग नहीं है ना। अब आपको पढ़ने का तरीका बदलना है, आपको पढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। अगर आपको लगा रहे यार मेरा कुछ मिस हो गया, तो मिस हो गया, हो गया। जहाँ पर भी आपको डाउट आ रहा है कि कोई एरिया आपको नहीं समझा, दैट इज़ ग्रे एरिया, उसको करो स्टार मार्क, ठीक है। और अब आपने पढ़ लिया ना, अब चलो उठाओ मैराथन लेक्चर को और देखो 1.5x पे। क्यों? क्योंकि देर आर लॉट्स ऑफ टॉपिक जो आप लोगों को पता है, लेकिन 2x पे मत देखना, 1.5x पे देखना। देर आर लॉट्स ऑफ टॉपिक जो आपको पता है, तो वहाँ पर आपको क्या होगा, रिकॉल होगा जो आपने पढ़ा उसी का चीज़। जो ग्रे एरिया है ना, वहाँ पे आपका अटेंशन लेवल बढ़ जाएगा। अरे यार ये मुझे नहीं आया था, देखते क्या बोलते हैं, और समझ के लेते इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन आंसर आए हुए हैं। ये हो गया आपका 2 तरीके से, एक तो आपने फॉर्मल रीडिंग लगाई प्लस आपने लेक्चर देखा। तीसरा तरीका होता है, अभी मैराथन के समय में कुछ मत करो। मैंने तो सारे पास्ट ईयर क्वेश्चन कवर किए हैं,
आप लोग सिर्फ स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन आंसर कवर करो और स्टडी मटेरियल के इल्यूस्ट्रेशन एंड एग्जाम्पल कवर करो। क्या फ़र्क होता है? इल्यूस्ट्रेशन आर दोस्त विच आर गिवन अंडर द एक्ट के अंदर ही होते हैं, जो अपने स्टडी मटेरियल में भी है, और एग्जाम्पल आर दो जिसको घुमा फिरा के अपने सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है, बेस्ड ऑन द एक्ट ओनली। तो अब क्या हो जाएगा, आप देखना पास्ट ईयर का ट्रेंड, एग्जाम स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन आंसर, इल्यूस्ट्रेशन, एग्जाम्पल, यही रिपीट होते हैं, मार्क माय वर्ड। इसके बाद में आपके पास होनी चाहिए अपनी एक शॉर्ट नोट्स जो आपको हेल्प करे पूरा का पूरा ऑदर लॉ आप लोग रिवाइज कर सको 3.5 आवर्स में। अगर मैं विथ पास्ट ईयर क्वेश्चन आंसर विथ 2 दिन टेंशन कि सामने वाले को समझ में आना चाहिए 5-5.25 घंटे में रिकॉर्ड कर सकता हूँ, इसका ही मतलब है क्या आप इसको 3.5 घंटे में रिवाइज नहीं कर सकते हो? कर सकते हो, मेरे बच्चे कर रहे हैं, ठीक है ना, आप भी करोगे डेफिनेटली। एंड गाइज विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। वेट वेरी सुन योर ऑदर लॉ मैराथन विल गोइंग टू कम, मोस्ट प्रॉब्ली आज या कल के अंदर आ जाएगा। टिल दैट टाइम सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और अगर आपको लगता है ना कहीं पे भी कि आपको इस लेक्चर का फ़ायदा हुआ तो प्लीज़ डू कमेंट, है ना, जो आपकी फीलिंग होगा व्हाटएवर, अच्छा रहेगा, बुरा होगा, बुरा लगा होगा तो बताना, हम लोग खुद में इंप्रूवमेंट करेंगे। लेकिन एक आपका छोटा सा अप्रिसिएशन होता है ना, अगर जेन्युइनली आपको हेल्प करता है कोई लेक्चर थोड़ी मायना में भी, तो वहाँ पर हर एक टीचर जिसका भी आप देख रहे हो कमेंट कर देना अगर आपको वो अच्छा लगता है। तो क्या होता है, उस टीचर को एक मोटिवेशन मिलता है, यार मैंने जिनके लिए मेहनत ले रहा हूँ वो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो नेक्स्ट टाइम ज़्यादा मेहनत लेने की कोशिश करेगा आपके लिए। आपके तो सिर्फ 2 वर्ड ज़्यादा हैं लेकिन उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है ना। तो विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट गाइज, सी यू ऑल इन द ईदर, अभी ग्रुप 1 का पेपर दे रहे हो तो ग्रुप 2 और इन CA फाइनल एज ए CA फाइनलिस्ट। चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट मैराथन लेक्चर।